हेलो दोस्तों, मैं सागर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं ये जो आप मेरे हाथ में आर्डिनो देख रहे हो, इसको किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर रहता है वो कौन सा रहता है, कौन से हार्डवेयर लगते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके ऊपर एक एक्सटर्नल जो एलईडी है वो भी कनेक्ट करके बताने वाला हूँ कि आप इसके ऊपर किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। और ये सब कुछ मैं मोबाइल के द्वारा करने वाला हूँ, मतलब इसे मोबाइल के तरीके से पूरी तरह से प्रोग्राम करना आपको सिखाने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसके क्या हार्डवेयर्स होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, इसके क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, आपको कौन सा खरीदना चाहिए, क्या प्राइस होता है। तो आप एक बार आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो कि किस प्रकार का ये होता है पहला वाला वीडियो। तो ये दूसरा वाला है, इसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में और प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। उसके बाद उसके अंदर आपको आर्डिनो IDE नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं दिखा देता हूँ ठीक से आपको कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसी तरीके से कई सारे सॉफ्टवेयर है इसी नाम से भी, तो सभी एक जैसे काम नहीं करते। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम भी कर देता है। और इसकी जो एडिटिंग है, मतलब जो भी कुछ फंक्शंस है वो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो में आपको सब कुछ समझाने ही वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंटरफेस जो कि प्ले स्टोर पे है उसको दिखा देता हूँ। तो मैं इसका लिंक भी दे देता सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्ले स्टोर पे आर्डिनो IDE जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन आएगा, तो आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल किया है इसलिए मेरे को ओपन आ रहा है, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर जाता हूँ। उसके बाद ये देखो आप कई सारे ऑप्शन है। उसके बाद लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज का फिलहाल हमें कोई काम नहीं है, तो मैं आपको एक बेसिक्स दिखा देता हूँ। तो स्केच में, एग्जाम्पल में, उसके बाद बेसिक्स में, उसके बाद ये कोड बेसिक के है, तो उसमें का जो ब्लिंक वाला कोड है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मतलब ये सबसे बेसिक कोड होता है ब्लिंक वाला, जिसमें LED ब्लिंक करा के दिखाने वाला हूँ। और उसमें जो कोड का स्ट्रक्चर है, आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, ये सब बताने वाला हूँ। तो ये जो आप कोड देख रहे हो ये हमें आर्डिनो के अंदर अपलोड करना होगा ब्लिंक कराने के लिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा कोड है, तो आपको लग रहा होगा कि आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कोड आप देख रहे हो ये कुछ बड़ा नहीं है। इसके अंदर जो भी एक ग्रीन दिख रहा है ये आपके कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। एक कमेंटेड पार्ट होता है, ये एग्जीक्यूट भी नहीं होता और आपको लिखना भी नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके, मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको इसे हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको समझने के लिए इसको हटा रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं हटाता। ये ऐसे ही डायरेक्टली आर्डिनो के अंदर अपलोड हो जाता है। तो मैं नेट कनेक्शन बंद कर लेता हूँ, नहीं तो ये ऐड जो है नीचे वो लोड हो जाएगी। तो ये भी मैं जो भी ग्रीन दिख रहा है वो सब कुछ हटा देता हूँ आपके समझ के लिए। तो मैं ये कोडिंग और ये सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगले आने वाले कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट होंगे तो उसके लिए मैं इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताने वाला। आप यही वीडियो पूरी देख लो बिना स्किप किए, कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगले वीडियोज़ में मैं कनेक्शंस करूंगा और सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगा, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को पूरा देख लेना। तो ये जो कोड आप देख रहे हो ये सबसे काम वाला कोड है हमारे, और काफ़ी छोटा भी कोड है। और मैं आपको इसको अभी के अभी समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन सी लाइन किस काम की है और कौन सा कोड क्या काम करता है। और प्रैक्टिकली भी सब कुछ टेस्ट करवा के देने वाला हूँ, मतलब कौन सी लाइन को चेंज करने पे क्या होता है, इसमें कब कुछ क्या एरर आते हैं, कैसे प्रोग्राम को अपलोड करना है, मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देख लेना। तो ये जो वॉइड सेटअप देख रहे हो आप, ये हर कोड में आपको डालना ही है। ये जो सेटअप है इसके अंदर हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो कि मतलब हमारे आर्डिनो के जो डिजिटल एनालॉग जो भी पिन्स है तो आपको आउटपुट के लिए चाहिए या इनपुट के लिए चाहिए। तो ये हम जो भी डिक्लेयर करते हैं ये सब कुछ हम वॉइड सेटअप के अंदर डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अलग बात है, मैं आगे आपको बताऊंगा कभी फिर।
तो यहाँ पे सेटअप के अंदर हमें इनपुट आउटपुट जो भी पिंस बनाने हैं उसको डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद ये जो लूप है ये हमारा मेन लूप होता है। इसके अंदर हमें ऐसी कोडिंग करनी होती है, जो भी चीज़ करना चाहते हो वो जो कोडिंग है, जो भी आप वॉइड लूप के अंदर लिखोगे वो अगेन एंड अगेन रन्स होती रहेगी। जब तक आप पावर ऑफ नहीं करोगे या जो आर्डिनो है उसको बंद नहीं करोगे तब तक ये वॉइड लूप रन होता ही रहेगा अगेन एंड अगेन। तो अब पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेव करने को बोल रहा है, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम इसका कुछ नाम डाल के इसको सेव कर लेंगे। तो ये जो पेंसिल का आइकन है यहाँ पे देखो फाइल नेम बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक नेम डाल देता हूँ, LED डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये कंपाइलेशन फिनिश्ड है, मतलब सक्सेसफुली विदाउट एरर हमारा कंपाइल हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो आउटपुट में आपको यहाँ पे कंपाइलेशन फिनिश्ड दिखाएगा और डायग्नोस्टिक्स में कुछ भी नहीं है गलत, मतलब हमारा कोड जो है एकदम सही है। अब मैं इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये है सेव बटन, ये है हमारा मॉनिटर बटन और ये जो है वो ऑप्शंस है सेटिंग वेटिंग के लिए। तो इस सेटिंग के अंदर भी हमें कुछ करना होता है, लेकिन रुक जाओ पहले हम इसको देखो। ये आप सब देख लेना, सॉफ्टवेयर का काफ़ी आसानी से समझ आ जाता है। तो इसको हम प्रोग्राम को आर्डिनो जो है उसके अंदर अपलोड करके दिखाते हैं। तो उससे पहले हमें जो प्रोग्राम है मतलब अपलोड करने के लिए आर्डिनो को इसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको एक इस तरीके की OTG केबल ले लेनी है, जो कि C टाइप में भी मिल जाती है और नॉर्मल में भी मिल जाती है। तो ये जो OTG केबल है ये इस तरीके के जो कॉर्ड आती नहीं, सॉरी ये नहीं कॉर्ड चलेगी, ये जो है ये चलने वाली है। वो जो पहले दिखाई वो आर्डिनो नैनो के लिए है। तो सब कुछ कॉर्ड वर्ड मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख लो चैनल पे, मतलब आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये यहाँ पे OTG केबल कनेक्ट कर दी। उसके बाद ये जो केबल है हमारी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग केबल, तो उसको भी OTG के अंदर मैं लगा लेता हूँ। और ये वाली साइड जो है उसको आपको ये आर्डिनो का जो सॉकेट है इसके अंदर सीधा ही लगा देना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैसेज आएगा और यहाँ पे जो भी कुछ LEDs है पावर LED वो ऑन हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे USB डिवाइस अटैच्ड है और यहाँ पे जो पावर LED है आर्डिनो का वो भी ऑन हो चुका है। तो अब इसको अपलोड करके देखते हैं। तो मैं फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो देखो हम आ गए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब मैं जो अपलोड बटन है वो दबा दूंगा। तो उससे पहले हमें एक बार कंपाइल कर लेना है फिर से, और उसके बाद आपको जो अपलोड बटन दिख रहा है यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। देखो अपलोडिंग एरर आ चुका है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है हमारा। तो देख लेते हैं ये एरर क्या है। एरर कैनॉट इनिशियलाइज्ड MCU, ओके ठीक है। तो ये एरर ऐसा है कि हमारा जो आर्डिनो है टाइप जो भी सिलेक्ट किया है सेटिंग में से वो गलत सिलेक्ट किया है, मतलब किसी और आर्डिनो के ऊपर हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके लिए आपको सिंपली 3 डॉट के अंदर जाना है, उसके बाद सेटिंग में, उसके बाद बोर्ड टाइप में और उसके बाद आर्डिनो के अंदर। और देखो ये नैनो पे सिलेक्ट कर रखा है, टिक कर रखा है, तो हमें नैनो नहीं लेना। हम इस बार यूनो को अपलोड मतलब यूनो के अंदर कोड अपलोड कर रहे हैं, तो यूनो को सिलेक्ट कर लेना है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो आर्डिनो, उसके अंदर यहाँ पे यूनो के ऊपर आपको टिक कर देना है। तो आपको जिस तरीके का आर्डिनो प्रोग्राम करना है टाइप का, उस टाइप को सिलेक्ट कर लेना। तो हम फिलहाल तो यूनो इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैंने यूनो पे टिक कर दिया। अब अपलोड करके देख लेते हैं। तो फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेटिंग चेंज कर दी है। तो मैंने कंपाइल कर दिया है। अब जैसे ही कंपाइल होगा वैसे ही हम इसको अपलोड कर लेंगे। तो इस आर्डिनो कोड को कई जगह पे स्केच भी बोला जाता है, आर्डिनो कोड भी बोला जाता है, प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो तीनों बातें एक ही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसको अपलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो TX RX LED है वो भी ब्लिंक हो चुके और कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ये भी दिख रहा है। एंड इंटरनल एरर ऑक्यूपाइड है, कुछ काम का नहीं है, ओके कर देना। हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है। तो देखो आप यहाँ पे जो भी LED है, बिल्ट इन LED हमने इसको ब्लिंक करवाया है, मतलब 13 नंबर के पिन पे आर्डिनो पे एक LED कनेक्टेड होता है, जो कि आप देख सकते हो ब्लिंक हो रहा है। तो अब मैं इस मोबाइल को क्लोज कर लेता हूँ और फिर इसके ऊपर चलते आर्डिनो के ऊपर। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 13 नंबर के पिन पे एक LED कनेक्टेड है ऑरेंज कलर का या पीले कलर का, तो वो ब्लिंक हो रहा है, मतलब हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है।
अब मैंने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया जिस पे कि मैं एक एक्सटर्नल एलईडी जो है वो आपको कनेक्ट करवा के चला के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से कनेक्ट करना होता है और किस प्रकार से आउटपुट देता है हमें एक्सटर्नली। तो इसके लिए एक 100 ओम का रेजिस्टर और एक कोई भी एलईडी ले लेना। तो इस एलईडी को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो देखो उसके बाद इसकी जो निगेटिव वाली टर्मिनल है उस पर मैं ये 100 ओम का जो रेजिस्टर है उसको कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आप रेजिस्टर नहीं कनेक्ट करोगे तो आपका जो एलईडी है वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटपुट में 5 वोल्ट आते हैं और एलईडी सिर्फ 3 वोल्ट पे रन होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टर का इस्तेमाल किया है। अब इस तरीके की 2 वायर ले ली, ऑरेंज और ब्लू। तो ऑरेंज वाली मैं पॉजिटिव में लगा दूंगा और जो ब्लू वाली है उसको निगेटिव में लगा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अर्डिनो से रिलेटेड ही वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। तो अब इन 2 वायरों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी ब्लू वाला वायर है वो GND लिखा हुआ, मतलब जो ग्राउंड वायर है निगेटिव वाली, उसके अंदर आपको कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो भी ये वायर है हमारा ऑरेंज वाला, तो इसको 13 नंबर पे जो भी पिन है उसके अंदर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो एलईडी स्टार्ट हो जाएगा ब्लिंक करना। देखो ये अर्डिनो का और ये दोनों एलईडी एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं। अब इसके अंदर का जो भी डिले फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है ये मिली सेकंड में होती है। 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो ये 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। तो मैं इस डिले को चेंज करवा के दिखा देता हूँ। तो देखो ये मैंने 500 कर दिया, जो नीचे वाला डिले है उसको भी मैं 500 कर लेता हूँ। तो ये जो एलईडी है ये अपलोड करने के बाद फास्टली ब्लिंक करेगा। तो अपलोड आपको वैसे ही करना है, उससे पहले एक बार आपको कंपाइल कर लेना है, एस कर देते हैं, और फिर अब आपको इसको अपलोड कर लेना है। तो देखो जैसे ही अपलोड करूँगा तो इसका जो स्पीड है ब्लिंकिंग का वो फास्ट हो जाएगा। देखो ओके कर देना है। अब मैं ये देखो अपलोडिंग फिनिश्ड हो चुका है, ये कुछ काम की नोटिस नहीं है, इसको ओके कर लेना है। देखो एलईडी का जो स्पीड था वो फास्ट हो गया, मतलब आधे सेकंड के लिए ऑन रह रहा और आधे सेकंड के लिए ऑफ हो जा रहा। तो फिर से मैं डिले आपको कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ कि इस पे एलईडी पे क्या असर पड़ता है। तो देखो 5000 मतलब 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और 5000 डिले मतलब 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। तो ये आप कोड आसानी से समझ चुके होंगे। तो मैं ऐसे ही आपको ऊपर नीचे डिले कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ और आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेना ताकि आप भी समझ में आ जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।